मालूम हुआ कुछ दिन पहले जब आरएसएस के लोगों ने ये कहा था कि संविधान की जो कुछ सेकुलर शब्द जो था उसको हटाने की बात एक आरएसएस के व्यक्ति ने की थी। इस पे माननीय बहन जी का ट्वीट आया था कि अगर संविधान में कोई भी छेड़छाड़ हुई तो पूरे देश में बहुजन समाज आंदोलन करेगा। ये माननीय बहन जी ने साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। इस समय मैं उपस्थित जनपद सुल्तानपुर के सेनानी विहार अमहट में बीएसपी कार्यालय पर और मेरे साथ तमाम बसपा कार्यकर्ता यहां पे उपस्थित हैं। हम आपको बता दें आज बीएसपी कार्यालय पर आज समीक्षा बैठक का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी रहे और आज ही के दिन यहाँ पे लगभग कई लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता भी ली है। तो क्या कारण था उनकी बसपा में सदस्यता लेने का और इस समीक्षा बैठक का क्या उद्देश्य है, आइए हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी में आज जिन्होंने सदस्यता लिया उनसे भी और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी हम बात करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। सर आज की समीक्षा बैठक के बारे में आज बताइए। देखिए, माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ सेक्टर कमेटी का गठन हो रहा है, जिसका जो बहन जी ने समय सीमा दिया था वो लगभग पूरा हो चुका है। गठन भी लगभग पूरा हो गया है। 30 तारीख को पुनः यहाँ हम अपने साथियों को बुलाए हैं। जो किसी का एक बूथ 2 बूथ रह गया वो भी पूरा हो जाएगा और उसी समीक्षा करने के लिए मैं आया था। जी, आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है बहुजन समाज पार्टी? सरकार बनाने की जितनी रणनीति है वो सारी रणनीति बहुजन समाज पार्टी तैयार हो चुकी है। सरकार बनानी है। जिस तरीके 2007 में एक जनता गठबंधन तैयार करके सरकार बनी थी बिना दल के गठबंधन के, फिर उसी तरीके 2027 में भी बिना दल के गठबंधन के जनता गठबंधन तैयार करके एक भाईचारा तैयार करके 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी, बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। उसके लिए माननीय बहन जी ने पूर्ण रणनीति तैयार की है, उसी के तहत हम लोग तैयारी में लगे हैं। एआईएमआईएम के एक प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली जी का एक बयान आ रहा है, उन्होंने कांवड़ियों पर टिप्पणी की है। आप भी एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करता हूं, ना उस पर कोई टिप्पणी करता हूं। सर अभी लंबे समय से देखा जा रहा था कि आरएसएस या बीजेपी से जुड़े हुए कुछ लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि संविधान में जो सेकुलर शब्द है उन ऐसे शब्दों को हटाया जाएगा और आप देखेंगे इस पे बहुत सारी राजनीति हुई। अभी जल्दी में ही जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री हैं उनका बयान आया है कि सरकार ऐसी कोई मंशा नहीं रखती है, जिसपे बहन जी का ट्वीट आया है। आप इसको कैसे देखते हैं? आपका क्या? देखिए, आपको मालूम हुआ कुछ दिन पहले जब आरएसएस के लोगों ने ये कहा था कि संविधान की जो कुछ सेकुलर शब्द जो था उसको हटाने की बात एक आरएसएस के व्यक्ति ने की थी। इस पे माननीय बहन जी का ट्वीट आया था कि अगर संविधान में कोई भी छेड़छाड़ हुई तो पूरे देश में बहुजन समाज आंदोलन करेगा। ये माननीय बहन जी ने बोला था और उसी का नतीजा है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री हैं उन्होंने कहा है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये ना करें तो उनके हित में होगा और अच्छा होगा, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है इस देश में, क्योंकि आजादी के वक्त भी नारा लगा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी भाई भाई, सारे धर्म के लोगों ने खून की होली खेल करके देश को आजाद कराया है। उसी आधार पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो ये भारतीय संविधान बनाए हैं, ये देश सेकुलर है। इस देश में सभी जाति धर्म समाज के लोग रहते हैं और सबके लिए बाबा साहब ने संविधान में बराबर का जगह दे करके गए हैं। अगर इसमें कहीं भी छेड़खानी होती है तो वो संविधान के साथ अगर छेड़खानी हुई तो उस पर बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात बहन जी भी पहले बोल चुकी है। आज उसी का नतीजा है, जो मंत्री ने बोला है ऐसा कुछ नहीं होगा तो ये होना भी नहीं चाहिए। उसी को लेकर के माननीय बहन जी ने आज ट्वीट करके भी आप लोगों को जानकारी देने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीएसपी को लेकर के गलत खबरें चलाते हैं। ऐसे लोगों ने, चूंकि बहन जी ने केंद्रीय मंत्री के बयान को कोट करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि हम नहीं बदलेंगे, तो बहन जी ने उस पर ट्वीट किया कि अगर वो न बदलने की बात कह रहे हैं तो इस पे जो भी संविधान के रक्षा करने वाले हैं, जो संविधान के लड़ने वाले लोग हैं, उनको वो संतुष्ट हो जाना चाहिए। वो सभी लोगों के लिए अब एक संतुष्टि की बात है और अगर सरकार इसको बदलने की मंशा नहीं रखती है तो बीएसपी इस बात को मानती है। अंत उसके लिए कुछ लोग जो इसको लेके बसपा को लेके गलत खबर बनाना चाहते हैं कि बसपा ने समर्थन कर दिया बीजेपी का इसको लेकर के, इस पे आप क्या कहेंगे? वो लोग गलत हमेशा बोले, गलत बोलेंगे। जब आरएसएस के लोगों ने इस तरह की टिप्पणी की थी तो उस पर माननीय बहन जी ने गंभीर प्रेस वार्ता भी किया था बहन जी ने, और उस पर बहन जी ने ट्वीट भी किया था। बहन जी ने कहा था अगर इस तरीके कोई भी छेड़छाड़ संविधान के साथ होगी तो पूरे देश में बहुजन समाज आंदोलन करेगा। ये आप लोगों को भी मालूम होगा। और अगर आज केंद्रीय मंत्री ने इस तरीका का वो उनका जो बयान आया है
कि कहीं भी छेड़छाड़ नहीं होगी, तो मान्या बहन जी की बहुजन समाज पार्टी की देन है। धन्यवाद।